आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी, रोहतक। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद उपविषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अध्याय के नाम से ही शुरुआत करते हैं। बहुपद। अक्सर यह नाम भ्रांति उत्पन्न करता है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है बहुपद। बहु बहुत ज्यादा या एक से ज्यादा, पद स्टेप्स या पद एक से ज्यादा पद हो, वो बहुपद कहलाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप बहुपद के अर्थ से, शब्द के अर्थ से आप बहुपद की परिभाषा मत समझिए, आप उसको छोड़ दीजिए, बहुपद के नाम पर मत जाइए। चलो आइए देखते हैं या चर्चा करते हैं कि बहुपद वास्तव में है क्या। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यहां पर देखिए, x + 1, ये जो आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है? क्या आप इसको बहुपद कहेंगे? सोचिए। हाँ, यह एक बहुपद है, बिल्कुल यह एक बहुपद है। मैं और कुछ उदाहरण दे रहा हूं। क्या यह एक बहुपद है? बिल्कुल है। क्या आप इसको बहुपद कहेंगे? सोचिए। बिल्कुल, यह भी बहुपद है। अब आगे देखिए, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। ये सभी क्या हैं? ये सभी बहुपद हैं। हाँ, बहुपद हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं, उसके बाद समझेंगे। इस तरह से, क्या ये एक बहुपद है? ये सारा का सारा बहुपद है। हाँ, यह भी बहुपद है। तो अब देखिए, इसमें कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं, एक x और एक 1। एक इसमें 2 स्टेप्स हैं। इसमें कितने स्टेप्स हैं? देखिए, एक ही तो स्टेप है, एक ही तो पद है। इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद है x² और दूसरा है 1। इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद है 5x⁹9, 5x की शक्ति 9, और दूसरा पद 9 है। अब ये देखिए, ये 2 पद हैं, ये भी 2 पद हैं, ये केवल एक ही पद है, ये भी 2 पद हैं। अब यहां आइए, यहां कितने स्टेप्स हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने पद हैं? इसमें 4 पद हैं। तो ये भी बहुपद है। अब जो हमारी धारणा थी बहुपद के लिए कि एक से ज्यादा होंगे या बहुपद ज्यादा पद होंगे, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि एक पद वाला भी बहुपद है। हमने क्या लिखा है? हाँ लिखा है। इसको, इसके लिए भी तो हाँ लिखा है, तो ये भी बहुपद है। तो वो धारणा जो है बहुपद, एक से ज्यादा पद या बहुत सारे पद, वो उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। अब धीरे धीरे आएंगे कि बहुपद वास्तव में है क्या।
तो देखिए, मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको जो कि बहुपद हैं। आप इनमें कुछ बता सकते हैं कि क्या चीज एक जैसी है? भाई, आधार एक जैसे हैं, या शक्तियां एक जैसी हैं, या और कोई, जैसे प्लस है, माइनस है, इस तरह से। आप इसमें माइनस भी ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि x³ - 3, तो ये भी बहुपद है। कभी आपके दिमाग में ये आए कि हर जगह प्लस ही प्लस लिया गया है तो प्लस वाले बहुपद है? नहीं, बिल्कुल। माइनस अगर है तो वो भी बहुपद है। तो ये भी, इसमें भी कितने स्टेप्स हैं? 2 हैं। या आप इसको अगर यूं कहना चाहें तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? इसमें 3 स्टेप्स हैं, और ये भी बहुपद है। अब देखिए, बहुपद से एक, यहां से इन उदाहरणों से एक सार्वभौमिक निर्णय जो ले सकते हैं हम, वो क्या ले सकते हैं? कि वेरिएबल होना चाहिए। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल भी है, सब में वेरिएबल है, बिल्कुल सब में वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर क्या है, शक्ति क्या है, घात क्या है वेरिएबल की? देखिए, इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? इसमें भी पावर क्या है? 1 है। और इसमें पावर, शक्ति क्या है? इसमें घात क्या है? 2 है। इसमें वेरिएबल की घात क्या है? 9 है। इसमें वेरिएबल की घात 3, इसमें 2, इसमें 1। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है। इसमें क्या है? 1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आ रही है? नेचुरल नंबर आ रही है, प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। देखिए, 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, 9 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी, 1 भी प्राकृत संख्या है। इस तरह से सारी क्या आ रही हैं? प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके बहुपद के बारे में विस्तृत रूप से आपको चर्चा में लेके चलते हैं। आइए देखते हैं। अब आपके सामने मैं एक और उदाहरण देता हूं, लिखता हूं, एक संख्या लिख रहा हूं, और मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। क्या आप इसको बहुपद सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? बताइए। 5 जो संख्या है, क्या वो बहुपद है या नहीं है? अब यहां पर बहुपद के 2 प्रकार सामने आते हैं। यहां पर 2 प्रकार सामने आते हैं बहुपद के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। शायद आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि 5 जो है वो बहुपद नहीं है, यही आ रहा होगा, लेकिन आप गलत हैं। 5 भी क्या है? एक बहुपद है। यह भी क्या है? बहुपद है। देखिए कैसे 5 भी बहुपद है। इस तरह से यहां पर इसके साथ x की पावर क्या है? 0। और किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। और किसके बराबर आ गया? ये है, यहां से 5 जो है वो 5 के ही बराबर रहा। और x की पावर क्या है? 0 है। अब जो हमने ऊपर वाले उदाहरणों में देखा था कि प्राकृत संख्याएं, हम निर्णय पर पहुंचे थे कि प्राकृत संख्याएं हैं पावर में, घात जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं। यहां पर क्या आ गया? 0। 0, शून्य तो प्राकृत संख्या नहीं है, और शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये एक बहुपद है। तो अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुपद की घात या शक्ति हमेशा पूर्ण संख्या होती है।
बहुपद की घात, बहुपद की शक्ति क्या होती है? हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं। ये हमें अब तक यही समझ में आया कि जो बहुपद की शक्ति है, जो घात है, वो क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। साफ सी और सीधी सी बात, बहुपद की घात जो शक्ति है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल, होल नंबर। चर की घात, पूर्ण संख्या। अब देखिए, इसमें आप पूर्ण संख्या होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए, x की पावर क्या है? 1, x की पावर 100, y की पावर 100, y की पावर 2। इसी तरह से ये सब हैं। तो इनमें क्या है? इनमें है पावर जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं? ये बहुपद हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद के प्रकार देखिए, 3 प्रकार के बहुपद हैं। पहला है चर बहुपद, दूसरा है अचर बहुपद, और तीसरा है शून्य बहुपद। चर बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। अब थोड़ी थोड़ी सी इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। चर बहुपद, चर बहुपद में क्या है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर है, आपके पास उसकी पावर जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे ये या ये, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये चर बहुपद है। ये कैसे बहुपद हैं? चर हैं, जिसमें वेरिएबल चर हो। जिस बहुपद में चर हो वो क्या है? वो चर बहुपद है। या वेरिएबल हो जिसमें या जैसे इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है, इसमें क्या है? एक्स वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वेरिएबल है। या आप यूं भी कह सकते हैं, ये भी क्या है? ये भी चर बहुपद है। इसमें भी क्या है? इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सभी उदाहरण क्या किसके हैं? ये चर बहुपद के उदाहरण हैं। अब अचर बहुपद, अचर कांस्टेंट, चर वेरिएबल। अचर बहुपद, अचर बहुपद में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याएं अचर बहुपद में आती है। ये अचर बहुपद में x की पावर क्या होती है? 0। तो 6 किसके इक्वल है? 6 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0। तो ये अचर बहुपद है। अब शून्य बहुपद, शून्य बहुपद 0, शून्य बहुपद 0। हाँ विद्यार्थियों, आगे चल के हम शून्यक पढ़ेंगे बहुपद के, तो शून्य बहुपद और शून्यक में बहुत अंतर है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे के नजदीक नहीं है। इनसे बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इस तरह से 3 प्रकार से हमने बांटा है बहुपद को: चर बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि बहुपद की घात क्या होगी। चलिए आगे करते हैं, बहुपद की घात के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए बहुपद की घात के बारे में चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि चर बहुपद की घात क्या होती है। मैं एक चर बहुपद का उदाहरण दे रहा हूं। ये एक चर बहुपद है। इस चर बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? तो सबसे बड़ी जो चर की शक्ति है, घात है, सबसे बड़ी, जैसे 9 है इसमें, तो घात क्या होगी इसमें? 9। क्यों? क्योंकि x की पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर क्या है? 9 है। तो इस पूरे इसमें x की जो पावर है सबसे बड़ी वो क्या है? 9 है। तो इस तरह से तो जब बहुपद की घात की चर्चा होगी या बहुपद के घात के बारे में पूछा जाएगा तो विद्यार्थियों को चर की सबसे बड़ी घात ही बतानी है कि इस बहुपद की घात 9 है। या मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। यहाँ पर x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 जमा 1। अब इसमें क्या है? इसमें बहुपद की घात क्या है? इसमें भी बहुपद की घात क्या होगी? 5। क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? वेरिएबल की जो पावर है, चर की जो शक्ति है सबसे बड़ी, वो क्या है? 5 है। तो इस तरह से चर बहुपद की घात आप क्या बताएंगे कि जो चर की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी घात है, वही क्या है? वही बहुपद की घात है। अब देखिए आगे चलते हैं। अचर बहुपद की घात। अचर बहुपद मैंने अभी अभी बताया था कि भाई जैसे कांस्टेंट हैं वो सारे क्या हैं? वो अचर बहुपद हैं। ये सभी क्या हैं? ये अचर बहुपद हैं। इनकी घात क्या होती है? ध्यान से देखिए, इनकी घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है और 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। घात ही परिभाषित नहीं है। और 0 बहुपद आपको बताया था क्या होता है? 0 बहुपद 0। 0 बहुपद क्या होता है? 0 ही 0 बहुपद होता है और 0 बहुपद की घात जो है वो परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपद की घात क्या होती है। अब आगे देखते हैं कि बहुपद की सामान्य दशा क्या होती है। अब तक हमने बहुपद के उदाहरण लेकर के आगे बढ़े हैं हम, और अब बहुपद की सामान्य दशा देखेंगे कि जो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। आइए देखते हैं। देखिए, बहुपद की सामान्य दशा, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस इस तरह से चलते जाएंगे और यहां पर आ जाएगी ए एन। इस तरह से यहां पर a1x और प्लस a0, ये बहुपद की सामान्य दशा है। इसमें मैं अलग अलग बताता हूं कि an माइनस 1, an माइनस 2, ये a1, a0, ये सभी क्या हैं? ये अचर हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, संख्याएं हैं। और देखिए ध्यान से, यहां पर एक स्पेशल दिया जाता है कि a0 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 0 नहीं हो सकती। और क्या 0 नहीं हो सकता?
ए एन